धर्म स्नेह महान भवो। आज का जो विषय मेरा है कुछ थोड़ा सा हटकर है। आज से तकरीबन कई लाख वर्षों पूर्व 19वें तीर्थंकर भगवान मुल्लिनाथ और 20वें तीर्थंकर भगवान मुनिसुरतनाथ, इनके समय की यह घटना आपको बता रहा हूं। अभी रिपीट मत दीजिए आप। बोलो मल्लिनाथ भगवान की, मुनिसुरतनाथ भगवान की। ये भारत देश शुरू से ऋषि मुनियों का देश रहा है और ऋषि मुनियों ने ही यहां पर ज्ञान की ज्योत जलाई है। अभी छोटी बच्ची ने मंगलाचरण किया, गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना कोई महान नहीं। बहुत सुंदर गीत। कल चौके में जब वो गा रही थी, मैंने नितिन भैया को बोला कि कल मंगलाचरण से खड़ा कर देना। महान भावों, उज्जैन शहर था। उज्जैन का मतलब कि जहां पर अच्छे परिणाम वाले जैन रहते थे, ऊंचे जैन थे, वहां पर उसको उज्जैन कहते थे। सबकी मन में भक्ति थी, श्रद्धा थी। एक समय वहां के राजा श्री वर्मा ने देखा कि सवेरे सवेरे राजमहल की छत पर वो खड़ा था। देखा उसने कि सवेरे सवेरे पूरे राज्य की जनता अपने हाथों में अष्टद्रव्य की थाली लेकर, नाना प्रकार की मंगल द्रव्य लेकर नगर से बाहर की ओर बड़ी प्रसन्नता के साथ में जा रही है। श्री वर्मा राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि ये सारे नगर के वासी लोग कहां जा रहे हैं। मंत्रियों ने गुप्तचरों से पूछा, गुप्तचरों ने बताया। मंत्री ने बताया कि महाराज, नगर के बाहर कोई विशाल मुनियों का संघ आया हुआ है, बहुत सारे मुनि हैं और ये सब उनके दर्शन को जा रहे हैं। राजा ने कहा, मेरे नगर में मुनि आए, ये मेरा अहोभाग्य है और मैं अपना सौभाग्य जगाना चाहता हूं, मुझे भी दर्शन को चलना है। मंत्रियों ने कहा, महाराज आप राजा हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, राजा भगवान का रूप होता है, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा, नहीं, यदि मैं राजा हूं तो वो मुनिराज हैं और वो ऐसी शक्ति है कि जिनके समक्ष चक्रवर्ती भी नतमस्तक होता है। मैं कौन हूं? गुरु का आशीष यदि मेरे ऊपर रहेगा तो ही मैं राजा रह पाऊंगा, वरना मैं नहीं रह पाऊंगा। ये सोच करके वह राजा मंत्रियों को समझा करके दर्शन के लिए चल पड़ा। दर्शन करने जा रहा था, पीछे से मंत्री चल रहे थे और चलते चलते कह रहे थे, महाराज आप भी कहाँ किन बातों में लग गए, इतने बड़े ज्ञानी आप हैं और आप उनके पास जा रहे हो, निरे मूर्ख हैं। क्या आता उन मुनियों को? कौन सा ज्ञान है? आपसे बात भी नहीं करेंगे। क्योंकि उनकी मुनियों के प्रति श्रद्धा नहीं थी, पर राजा की श्रद्धा थी। राजा ने सुना अनसुना करते हुए वो चलता गया दर्शन के लिए और जहां पहुंचा वहां देख रहा है कि सारी जनता मुनिराज के दर्शन कर रही है। एक जगह ऊंचे स्थान पर उनके आचार्य बैठे हैं जिनका नाम था अकंपन। अकंपन अर्थात जो किसी प्रकार के उपसर्ग में भी कंपायमान ना हो, धीर वीर हो, ऐसे अकंपनाचार्य अपने 700 मुनियों के साथ वहां बैठे थे और निमित्त ज्ञान से कुछ उन्होंने अनिष्ट की आशंका जान ली थी, इसलिए पहले ही अपने संघ को आदेश दिया था कि आप यहां कोई भी किसी प्रकार की चर्चा ना करें, मौन रहें।
ध्यान मग्न रहें। 700 मुनियों का संग एक मुनि को छोड़ करके बाकी सारे मुनिराज ध्यान मग्न आंख बंद करके मौन में बैठ गए। राजा आया, सबके दर्शन किए और निकलता गया कि धन्य है साधक कि आज मैं इनके समक्ष आया हूँ, परंतु कितने निष्प्रही हैं कि ये अपने ध्यान मग्न हैं। इनकी साधना को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ये भावना वो कर रहा है और मंत्री उसे उल्टा भड़का रहे हैं। जब राजा लौट रहा था तो लौटते लौटते मंत्रियों ने कहा, महाराज हमने कहा था जाने से कोई फायदा नहीं, क्या मिला? आप राजा हैं, वो कितने घमंडी हैं, कितने मूर्ख हैं, कितने अज्ञानी हैं। आंख भी नहीं खोली, देखा भी नहीं, आपको आशीर्वाद भी नहीं दिया। इनके पास कोई विवेक ही नहीं है, व्यवहार नहीं है, ज्ञान नहीं है। राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में सामने से एक मुनिराज आ रहे थे, जो संघ के सबसे छोटे मुनि थे, जिनका नाम था मुनिषी शुद्धसागर। मतलब शुद्ध के सागर थे, ज्ञान के सागर थे। ऐसे ज्ञानी शुद्धसागर मुनिराज जब वो आ रहे थे तो आते देख करके मंत्रियों ने कहा, देखो वो एक और बैल आ रहा है। मुनिराज ने सुना कि मुझे बैल कहा है, थोड़े युवा थे, यंग थे। उन्होंने राजा के सामने मंत्रियों से कहा कि मंत्रीवर, इतना अधिक घमंड भी ठीक नहीं है, आइए सामने खड़े हो जाइए और देख लेते हैं कि कौन बैल है और कौन इंसान है। और एक मुनिराज शुद्धसागर इतने महान ज्ञानी थे, सोचिए कि संघ के छोटे मुनि यदि इतने ज्ञानी थे तो उनके संग में और कितने ज्ञानी होंगे, परंतु गुरु आदेश था इसलिए सब मौन थे। और वह मुनि ने राजा के सामने चारों मंत्रियों से शास्त्रार्थ शुरू किया, पर वह मंत्री मुनिराज के सामने ठहर नहीं पाए, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। मुंह नीचा करके चल पड़े। राजा ने कहा, बोलो मंत्रीवर, तुम तो इन्हें बैल बता रहे थे और तुमने हमारी नाक कटा दी। इतने ज्ञानी साधु के साथ तुम्हें बात करनी नहीं आती। महानुभावों, बात आई गई हो गई। राजा चला गया। मंत्रियों ने मन में कषाय बांध ली कि आज हम बदला लेकर रहेंगे। इन्होंने आज राजा के सामने हमारा अपमान किया है, अब हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। और वहाँ मुनिराज वापस अपने ठिकाने पहुँचे, आचार्य श्री के पास में गए, जाकर के नमोस्तु निवेदन किया और अपनी सारी चर्या बताई। गुरुदेव मैं यहाँ गया था, चौके में गया था, आहार करने गया था, निरंतराय मेरा आहार हो गया, सारी समाचार विधि आई हुई है, आप लोग देखते होंगे। आहार के पश्चात में बैठता हूँ और हमारे संघ के सभी साधु आर्य का माता ये छुलक छुलिका आते हैं, नमोस्तु करते हैं और निवेदन करते हैं, गुरुदेव हमारा इस चौके में आहार हुआ है और यहाँ पर हमने ये लिया है। ये समाचार विधि है। मूलाचार में आदेश आया हुआ है कि शिष्य यहाँ से जाकर के पुनः आने तक जो भी घटना घटी है रास्ते की, वो सब कुछ गुरु को निवेदित करें। शुद्धसागर जी ने निवेदन किया कि मैं लौटकर आ रहा था, आते समय राजा के साथ 4 मंत्री थे, उन्होंने कुछ अपशब्द कहे, मुझे उनसे शास्त्रार्थ करना पड़ा। अकंपनाचार्य ने कहा, बस ये तुमने ठीक नहीं किया, मैंने तो पूरे संघ को मौन का आदेश दिया था। बोले भगवान क्षमा करें, आपने जब आदेश दिया था उस समय मैं नहीं सुन पाया था, मैं वहाँ नहीं था, फिर भी आपके आदेश को शिरोधार्य करता हूँ। आप जैसा आदेश देंगे वह मैं पालन करूँगा। आचार्य श्री ने कहा कि यदि संघ की रक्षा आप चाहते हैं तो जहाँ आपने शास्त्रार्थ किया था वहीं जाकर के आप आज का योग लगाइए। आचार्य श्री बहुत ही दूरदृष्टा थे, बहुत ही ज्ञानी थे और उनके शिष्य उनके परम भक्त थे। जो सच्चे मुनि होते हैं, साधक होते हैं, वह अपने गुरु के प्रति अटूट आस्था रखते हैं। ऐसे कई कई भक्त होते हैं जिनका एक ही सिद्धांत होता है, न खाता ना बही, जो गुरुदेव ने कहा वो सही, कोई किंतु नहीं परंतु नहीं। और कुछ
हल्की मानसिकता के होते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है। उन आचार्य भगवान के शिष्य शिशु सागर ने गुरु आदेश का पालन किया और जहां शास्त्रार्थ किया था वहीं जाकर के वो खड़े हो गए। चारों मंत्री बलि, प्रहलाद, नमोची और बृहस्पति, वो श्री वर्मा राजा के चारों मंत्री, उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज राजा के सामने हमारी इन्होंने बहुत इंसल्ट की है, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। और रात के समय चारों मंत्री धारदार तलवार लेकर के 700 मुनियों को मारने के लिए चल पड़े। नगर के बाहर आए तो सामने वह शिव सागर मुनिराज दिखलाई दिए। उन मुनि को देख करके क्रोध की आग और जल पड़ी कि यही है जिसने हमारा अपमान किया था, पहले इसको ही हम देख लेते हैं। और चारों ने तीव्र क्रोध के साथ मुनिराज की हत्या करने के लिए तलवार से वार किया। और जैसे ही तलवार को उठाया और वार किया, वैसे ही उनके हाथ जहां के तहां रह गए, किलित हो गए। वहां के क्षेत्रपाल देव ने, शासन देव ने मुनि की रक्षा करने के लिए चारों को एक साथ में जहां का तहां किलित कर दिया। मुनिराज ध्यान मग्न है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं प्रवचन के बीच में, मुनिराज ध्यान मग्न है और वे चारों मंत्री, चारों दुष्ट मुनिराज की हत्या करने के लिए, मारने के लिए तलवार उन्होंने उठाई। वह तो मारना ही चाहते थे, पर वहां के क्षेत्रपाल देव ने तुरंत वहां सजग होकर के मुनिराज की रक्षा की, चारों किलित कर दिया। तो जिसने मुनि के प्राण बचाए उसका सम्मान होना चाहिए कि अपमान होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही है आपकी? अपमान? सम्मान होना चाहिए। आज अनेक अनेक बार, अनेक अनेक मंचों से अनेक अनेक ज्ञानी जन ये बात उठाते हैं कि जैन धर्म कुदेव को नहीं मानता। बात सही है आपकी। मंदिरों से क्षेत्रपाल को हटाया जाए, पद्मावती माता को हटाया जाए, इनको बाहर किया जाए, इस तरह की बातें आज उठ रही हैं, पहले नहीं उठती थी। वो क्षेत्रपाल, पद्मावती, शासन देवी देवता सम्मान्य हैं या अपमान के योग्य है? हम देखें, विचार करें। यदि वो योग्य है अथवा अयोग्य है, इसको देखना है तो 3-4 चीजें हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहला, आगम। शास्त्र इनके विषय में क्या कहता है? शास्त्र में इनका उल्लेख है या नहीं है, इनकी स्थापना है या नहीं है, इनके मंत्र है या नहीं है, ये हम देखें। फिर दूसरा, आगम के साथ आगम सम्मत हमारा इतिहास, हमारी परंपरा। यदि आगम में नहीं है तो सैकड़ों हजारों सालों से हमारे हर एक तीर्थ क्षेत्र में, हमारे मंदिरों में इनकी स्थापना क्यों है? संपूर्ण भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चाहे कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बुंदेलखंड हो, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, उत्तर प्रदेश में, किसी भी देश में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कोई भी देश, कोई प्रांत बतला दीजिए, जो स्थान कम से कम 100-200 साल पुराने जहां मंदिर हैं, ऐसे हर एक मंदिरों में आपको क्षेत्रपाल और पद्मावती की स्थापना आपको मिलेगी मिलेगी। कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां पर स्थापना नहीं है। हम सोचें, यदि इनको स्थापित नहीं करना चाहिए तो क्या वे हमारे पूर्वज, हमारे आचार्य, हमारे इतिहासकार, क्या वे मूर्ख थे, अज्ञानी थे जिनने स्थापना की?
अपने विचारों को अनेकांत के दृष्टिकोण से विशाल बनाइए। पंथवाद को छोड़ करके, हठाग्रह को छोड़ करके व्यवहार में आ जाइए। प्रमाण देखिए आप, भगवान बाहुबली का जो मंदिर है, भगवान बाहुबली की प्रतिमा है, आज से लगभग कम से कम 1000 साल पुरानी है। उस समय भट्टारक नहीं थे, दिगंबर मुनि थे। और आप जाकर के आए श्रवण बेलगोला में, तो हर एक मंदिर के अंदर में आपको वहाँ पर सर्वाण यक्ष देव, गोमेद यक्ष और कुष्मांड यक्ष की आपको मूर्ति मिलेगी। बहुत दूर मत जाइए, यहीं पास में 52 गजा भगवान आदिनाथ की 52 गज की मूर्ति, 84 फीट की मूर्ति है, वहां पर भी गौमुख चकेश्वर यक्ष वहां विराजमान है। देखा आपने? औरंगाबाद के पास एलोरा गुफाएं हैं, बहुत प्राचीन गुफाएं हैं। हर एक गुफा में शासन देवी देवताओं की स्थापना है। आपके जितने प्राचीन मंदिर, नागपुर शहर के जितने प्राचीन मंदिर, सब में स्थापना है और थी। नेनागिर हो, कुंडलपुर हो, थुवोंजी हो, चंदेरी हो, कोई भी नगर के देश पुराने नगर, पुराने मंदिर हो, यहाँ तक कि भोपाल में हमने देखा है, मंदिर के बाहर ही क्षेत्रपाल जी की स्थापना थी, अंदर शासन पद्मावती माता विराजमान थी। आज कुछ लोगों ने बंद कर दिया है। हर जगह क्षेत्रपाल जी हैं, पद्मावती है। क्यों है? एक सामान्य सा छोटा सा प्रश्न आपसे करता हूं। मान लीजिए आपके पूज्य पिताश्री सम्मेश शिखर जी की यात्रा करने गए और यात्रा करते करते अचानक अटैक उन्हें आ गया और एक अनजान व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति आपकी पिता की स्थिति को देखता है, समझता है, तुरंत उन्हें लेता है, कवर करता है, हॉस्पिटल लेकर जाता है, उनके प्राण बचाता है और सकुशल आपके पास लेकर के आता है। जिसने आपके माता पिता के प्राण बचाए, जीवन की रक्षा की, ऐसे व्यक्ति का आप सम्मान करेंगे कि अपमान करेंगे? जोरदार आवाज चाहिए। हमारे पिता की रक्षा करे, हम उसका सम्मान करेंगे, और जो हमारे तीर्थंकरों की रक्षा करे उसका हम अपमान करें, उसको मंदिर से निकालेंगे। हमारे मुनियों की रक्षा करे, हमारी सतियों की रक्षा करे, आर्यिकाओं की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे, संस्कृति की रक्षा करे, हम उसे मंदिर से बाहर निकालेंगे। ये कौन सा आपका विवेक है?